हेलो स्टूडेंट, आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 4 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल मैप्स एंड लैंडस्केपिंग के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है वह है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर इम्पोर्टेंस कट फ्लावर लाइक रोज जो है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि गुलाब जैसे महत्वपूर्ण कटे फूल की उत्पादन तकनीक क्या है, इसे किस तरीके उत्पादित किया जाता है और वहाँ पे किसानों को किन किन बातों पर विशेष ध्यान रहता है जिससे रोज की अधिक से अधिक जो है उत्पादन किसानों को मिल सके, जिससे उनकी आय जो है बढ़ सके या वृद्धि कर सके। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग छात्रों आपको अध्ययन कराने चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि हमने बतलाया कि रोज एक ऐसा फूल है जिसे हम किसी भी जो है इवेंट का या विवाह का या रिसेप्शन का या घर का उद्घाटन हो वहाँ पे गुलाब के फूल का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गुलाब एक तरीके से फूलों का राजा बोला जाता है, क्योंकि यह जो है गुलाब आपका सुगंधित होता है और आपके घर की शोभा भी बढ़ाता है और आपके विवाह के स्थलों में उपयोग अच्छे तरीके से किया जाता है। तो इसके लिए हमें कई बातों को ध्यान में रखकर तब हम गुलाब की खेती तकनीकी तरीके से कर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हम आपको बतलाने चल रहे हैं इंट्रोडक्शन, परिचय गुलाब का। ठीक है, आइए। गुलाब का वैज्ञानिक नाम रोजा एस्पिक है। ठीक है, रोजा एस्पिक, और यह रोजिएसी कुल का पौधा है छात्रों। ठीक है, इसका जो कुल है रोजिएजी कुल का ये पौधा है और कटे फूलों के रूप में गुलाब का एक तरीके से उपयोग गुलदस्तों में, सजावटी कार्यों में, विवाह समारोह में और अन्य विशेष अवसरों में किया जाता है। उन्नत तकनीकों के प्रयोग से इसकी खेती लाभकारी व्यवसाय बन चुकी है, क्योंकि यह फूल का उत्पादन अगर जो भी किसान करता है वह कई जो है समय या कई ऋतुओं में इसको उगा भी सकता है, क्योंकि जो आपका गुलाब का पौधा है ये कई जो है समय में अपने को वृद्ध करता है, विकास करता है और फूलता है। तभी किसान उसका एक तरीके से तुड़ाई कर बाजार में उसे बेचने के लिए प्रस्तुत करता है। और जो हमारे क्या कहते हैं विवाहिक कार्यक्रमों में जिनकी आवश्यकता होती है वह इस फूल का क्रय और विक्रय करता है और अपने घरों को सजाता है, विवाह स्थलों में प्रयोग करता है, रिसेप्शन में प्रयोग करता है, गुलदस्ते में प्रयोग करता है। कई अन्य कार्यों में भी जो है एक तरीके से गुलाब के पौधे या फूल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कई विशेष बातें हमें जानना बहुत ही आवश्यक होता है छात्रों। फिर उसके बाद जलवायु और मिट्टी। अगर आप गुलाब की खेती कर रहे हैं छात्रों तो वहाँ पे हमें जलवायु का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, मिट्टी का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मिट्टी हमारी अच्छी है, जलवायु वहाँ का अच्छा है, तो वहाँ पे गुलाब के फूल की खेती बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो वहाँ पे जलवायु हमारी क्या होनी चाहिए? तो गुलाब की खेती के लिए समशीतोष्ण, ठीक है, टेम्परेट और उपोष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल जलवायु
उपयुक्त मानी जाती है गुलाब की खेती के लिए। फिर उसके बाद जो इसका तापमान टेम्परेचर होना चाहिए छात्रों, वह हमारा 15 अंश सेल्सियस से 28 अंश सेल्सियस आदर्श माना जाता है। इतना अंश सेल्सियस गुलाब के पौधों की खेती के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। फिर उसके बाद अधिक जो तापमान है 35 अंश सेल्सियस से ऊपर फूल की गुणवत्ता को जो है प्रभावित करता है छात्रों। उसकी गुणवत्ता अच्छी बनाता है जब उसका टेम्परेचर 35 अंश सेल्सियस से ऊपर जाता है। फिर उसके बाद ठंडी जलवायु में फूलों का रंग और आकार बेहतर पाया जाता है, बेहतर होता है। ठीक है, जब ठंडी जो है मौसम की एक तरीके से ठंडक का मौसम आता है तो उस समय हमारे गुलाब के फूलों की क्वालिटी, गुणवत्ता बढ़ जाती है। उसकी पंखुड़ियाँ बहुत ही मुलायम होती हैं, उसकी पंखुड़ियाँ बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। फिर मिट्टी है छात्रों, ठीक है, सॉइल क्या तरीके से जो है प्रयोग किया जाता है गुलाब की खेती के लिए। जो सॉइल का प्रयोग किया जाता है दोमट लोमी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है गुलाब की खेती के लिए। और उसका पीएच 6.0 से 7.5 तक जो है होना चाहिए। मतलब जो मिट्टी का पीएच होता है एक मानक होता है जो मिट्टी की क्षारीयता और अम्लता को एक तरीके से दर्शाता है। तो वहाँ पे हमारे जो मिट्टी की क्वालिटी होनी चाहिए छात्रों, वह हमारे 6.0 से 7.5 होनी चाहिए। अच्छी जल निकासी मतलब ड्रेनेज जरूरी है। जैविक पदार्थ ऑर्गेनिक मटेरियल से भरपूर मिट्टी आपकी उपजाऊ होती है, उपयुक्त होती है, क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर मतलब कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अत्यधिक प्रचुर मात्रा में उस मृदा में पाई जानी चाहिए। तभी आपके गुलाब की जब खेती आप तकनीकी तरीके से करते हैं तो उसकी उत्पादन क्षमता लगातार बढ़ती चली जाती है। फिर उसी में कुछ गुलाब की एक उन्नतशील किस्में पाई जाती हैं जिसमें उत्पादन ज़्यादा पाया जाता है, वह हम बतला रहे हैं छात्रों। उन्नत किस्में वेराइटीज कटे फूलों के लिए विशेष रूप से हाइब्रिड टी रोजेज उगाए जाते हैं। कुछ प्रमुख किस्में होती हैं, ठीक है, कुछ प्रमुख किस्में होती हैं। पहला है फर्स्ट रेड, ठीक है, फर्स्ट रेड, यह भी एक वैरायटी है छात्रों आपके गुलाब के फूल का, जो हाइब्रिड टी रोजेज के वैरायटी में ये आता है। इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है। फिर आता है दूसरी वैरायटी ग्रैंड गाला, जो है यह भी एक उन्नत किस्म की वैरायटी है। ताजमहल है छात्रों, यह भी एक उन्नतशील की वैरायटी है। बॉर्डेक्स, यह भी उन्नतशील वैरायटियां हैं। फिर उसके बाद कनफिटी जो है, कनफिटी यह भी एक उन्नत किस्म की वैरायटी है आपके रोज की। गोल्ड स्टैक, यह भी एक उन्नतशील की वैरायटी है आपके रोज की। यह किस्में लंबे डंठल लॉन्ग स्टेम वाले फूल और अच्छी सेल्फ लाइफ के लिए मानी जाती है। मतलब अच्छे समय, मतलब काफ़ी टाइम तक इसे आप सुरक्षित और संरक्षित हल्का पानी का फुव्वारा देकर आप इसे अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं और रख सकते हैं। फिर उसके बाद प्रवर्धन आता है, प्रोपोगेशन छात्रों जो है किस तरीके इसको गुलाब के पौधों को रोपाई की जाती है, रोपण किया जाता है, प्रवर्धन किया जाता है। तो गुलाब के प्रवर्धन मुख्यतः निम्न विधियों से किया जाता है। पहला है कलम कटिंग्स विधि द्वारा,
दूसरा है बडिंग, सबसे अच्छी और प्रचलित विधि है, जिसमें उसके क्या कहते हैं, तने में ही जो है हल्का कमल के तरीके कटिंग करके उसमें क्या कहते हैं, कमल के पौधों को या उनके टहनियों को लगा दिया जाता है, बडिंग कर दिया जाता है और कुछ समय के बाद वह ग्रो कर जाता है। ग्राफ्टिंग है, यह भी आपके जो है गुलाब के प्रवर्धन की एक विधि है। बडिंग विधि में जंगली रूट स्टॉक पर अच्छी किस्म की कलिका लगाई जाती है, जिससे पौधे मजबूत और उत्पादन ज़्यादा बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद खेत की तैयारी छात्रों जो है, ठीक है, खेत की तैयारी आपको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो इसके कमल की जो पौधों की जड़ें होती हैं ये उथली टाइप की होती हैं और काफ़ी फैली हुई होती हैं ऊपर के सरफेस पे। ठीक है, जो मिट्टी की ऊपरी परत है उसी में ये फैला हुआ रहता है। तो खेत की गहराई जुताई करनी चाहिए, गहरी जुताई करनी चाहिए। 2 से 3 बार हैरो चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बनाना चाहिए। गोबर की सड़ी खाद फार्म यार्ड मैन्यूर्स 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाई जानी चाहिए, मिट्टी में मिलाई जानी चाहिए। क्यारियां हैं, बेड्स बनाकर उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। ग्रीन हाउस, पॉली हाउस में उत्पादन के लिए बेड की चौड़ाई 1 से 1.2 मीटर रखी जाती है। जब आप ग्रीन हाउस में गुलाब की खेती करेंगे, पॉली हाउस में खेती करेंगे, तो वहाँ पे जो पौधों की दूरी होती है 1 से 1.2 जो है मीटर तक रखी जाती है। फिर उसके बाद रोपण है, प्लांटिंग छात्रों जो है, ठीक है, प्लांटिंग आप कैसे करेंगे। रोपण का जो समय है वह अक्टूबर, नवंबर या फरवरी, मार्च होता है छात्रों, और उसकी दूरी 60 से 45 सेंटीमीटर खुले खेतों में, ओपन खेतों में, मतलब ग्रीन हाउस में नहीं, पॉली हाउस में नहीं, खुले खेतों में। पॉली हाउस में 30 × 30 सेंटीमीटर या 40 × 25 सेंटीमीटर रखी जाती है पॉली हाउस में पौधों की दूरियां। रोपण के समय पौधों की जड़ों को फफूंदी नाशक घोल में डुबो कर लगाना चाहिए, जिससे पौधों की कलम या रोज की कलम, गुलाब की कलम सड़ने न पाए। उसको एक उपचारित जो है फफूंदी नाशी जो है घोल में डुबो देना चाहिए। सिंचाई आता है छात्रों, इरिगेशन आता है। प्रारंभ में हल्की सिंचाई आवश्यक है, मतलब जब प्रारंभिक आप पहली सिंचाई करेंगे उसमें आप खेतों में हल्की सिंचाई करेंगे। गर्मियों में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। सर्दियों में 7 से 10 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। फिर आता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन सबसे उपयुक्त इरिगेशन होता है, सिंचाई होता है। जल भराव से बचाव एकदम आवश्यक है, क्योंकि उस खेत में जहाँ पे गुलाब की खेती आप कर रहे हैं वहाँ पे पानी का जो है भराव नहीं होना चाहिए, और वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करें, जिससे आपके जल की भी बचत हो और जो पानी पौधों की जड़ों तक डायरेक्ट उन्हें मिल सके, सीधे उन्हें मिल सके। उसके बाद खाद एवं उर्वरक प्रबंधन है छात्रों। खाद और उर्वरक प्रबंधन किस तरीके करेंगे। गुलाब अधिक पोषण तत्वों की मांग करता है। जैविक खाद, गोबर की खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर आवश्यकता है। रासायनिक उर्वरक नाइट्रोजन N 200 से 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता है। फास्फोरस है 150 से 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पोटास है 150 से 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आपके गुलाब की खेती करने में आपको खादों का और उर्वरक का प्रबंधन आपको करना अनिवार्य होता है अच्छी उत्पादन प्राप्त करने के लिए। उर्वरकों को विभाजित मात्रा में, मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना चाहिए। फर्टिगेशन तकनीक का ग्रीन हाउस में बहुत प्रभावी है।
फर्टिगेशन का मतलब यह है छात्रों जो है कि पौधों की जड़ों में डायरेक्ट जल देना और डायरेक्ट उर्वरक को देना, वही फर्टिगेशन होता है। तो यह प्रक्रिया ज़्यादातर आपके ग्रीन हाउस में, पॉली हाउस में इस प्रकार की सिंचाई को उपलब्ध कराया जाता है। फिर उसके बाद निराई, गुड़ाई और मल्चिंग की प्रक्रिया होती है छात्रों। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए नियमित आपको निराई करना पड़ेगा। मल्चिंग, पॉलीथीन या ऑर्गेनिक से नमी बनी रहे, पन्नी को आप फैला के वहाँ पे उसकी जलों को वाष्प होने से आप बचाइए। खरपतवार कम होते हैं और फूलों की गुणवत्ता बेहतर बनी रहती है। फिर आता है छात्रों प्रूनिंग की प्रक्रिया, छटाई। छटाई गुलाब उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। समय आपका अक्टूबर से नवंबर में इसकी जो है एक तरीके से तोड़ाई की जाती है, क्या कहते हैं, छटाई की जाती है। रोगी, रोगग्रस्त और कमजोर शाखाओं को जो है हटा दिया जाता है, निकाल के बाहर कर दिया जाता है। 4 से 5 मजबूत शाखाएं रखते हैं। छटाई से नए पुष्पी शाखाओं का विकास होता और उत्पादन लगातार बढ़ता रहता है। सहारा है स्टैकिंग। कटे फूलों के लिए लंबे और सीधे डंठल की जरूरत होती है। पौधों को सहारा देने के लिए जाल, नेट या तार का उपयोग किया जाता है। जाल का भी उपयोग किया जाता है और तार का भी उपयोग किया जाता है। उसी के सहारे गुलाब के टहनियों को एक तरीके से क्या कहते हैं, चढ़ाया जाता है। रूरल भाषा में छात्रों जो है चढ़ाकर उसे सहारा देकर फ्लावरिंग अच्छे तरीके से आती है, फूल अच्छे तरीके से आते हैं और अच्छा उत्पादन मिलता है। फिर इससे फूलों की जो गुणवत्ता है लगातार बनी रहती है। रोग एवं कीट का प्रबंधन छात्रों, यह भी गुलाब की खेती करने में तकनीक के द्वारा अगर आप गुलाब की खेती का उत्पादन कर रहे हैं, फूलों का उत्पादन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको रोग का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, कीट का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और उसका अच्छे से प्रबंधन भी करना होगा। तो प्रमुख जो रोग हैं, पाउडी मेल्ड्यूज, ब्लैक स्पॉट, डाउनी मेल्ड्यूज, ये आपके रोग हैं। इसका नियंत्रण आप किस तरीके करेंगे? फफूंदी नाशक का छिड़काव करेंगे। वेंटिलेशन सुधारें, मतलब ग्रीन हाउस में वेंटिलेशन को अच्छे तरीके से सुधारें। जो प्रमुख कीट हैं, एफिड है, थ्रिप्स है, स्पाइडर माइट है, ठीक है, ये आपके प्रमुख कीट होते हैं। इसका आप नियंत्रण किस तरीके करेंगे? कीटनाशकों का छिड़काव करेंगे और जैविक नियंत्रण नीम ऑयल का छिड़काव करेंगे जो है, जिससे आपके एफिड्स, थ्रिप्स और स्पाइडर माइट जो है एक तरीके से मर जाते हैं। कटाई है छात्रों हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया। हार्वेस्टिंग आप करेंगे तभी आपको एक तरीके से फ्लावर के कई और भी चीज़ें आपको जो है प्राप्त होंगी। कटाई का समय अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। फूल की कली बड स्टेज में कटाई करें। सुबह शाम के समय कटाई करें। तेज धार वाले औजार का उपयोग करें। कटाई के बाद तुरंत पानी में डालना चाहिए, मतलब फूलों को कटाई करने के बाद उसे तुरंत पानी में डाल देना चाहिए। उसके बाद ग्रेडिंग है, पैकेजिंग है छात्रों जो है। ग्रेडिंग की प्रक्रिया बहुत जरूरी है और पैकेजिंग की भी प्रक्रिया बहुत जरूरी है। तो कटे फूलों की गुणवत्ता के आधार पर ग्रेड किया जाता है। फूल का आकार, ताजगी और पैकेजिंग। 20 से 25 फूलों के गुच्छे बनाए जाते हैं और ठंडे स्थान कोल्ड स्टोरेज में उसे रख दिया जाता है। फिर उसके बाद भंडारण एवं परिवहन है। तापमान उसका 2 से 4 अंश सेल्सियस होना चाहिए। कोल्ड चेन बनाए रखें। लंबी दूरी के लिए रेफ्रिजरेट वाहन का प्रयोग करें। उत्पादन प्रणाली आती है छात्रों। उत्पादन हम किस तरीके उस प्रणाली को वो करेंगे? खुले खेत में ओपन फील्ड करेंगे।
कम लागत, मौसम पर निर्भर, संरक्षित खेती, पॉली हाउस ग्रीन हाउस में उपयोग, उच्च गुणवत्ता के फूलों का उपयोग, निर्यात के लिए उपयुक्त व्यवस्था। फिर यील्ड उपज आती है छात्रों। खुले खेत में 100 से 150 फूल प्रति पौधा प्रति वर्ष प्राप्त करते हैं। पॉली हाउस में 200 से 300 फूल और पौधा और वर्ष में प्राप्त करते हैं। विपणन मार्केटिंग की व्यवस्था, स्थानीय फूल बाजार में जाता है, स्थानीय बाजार में। निर्यात बाजार, एक्सपोर्ट किया जाएगा बाहरी जो है क्या कहते हैं देशों में भेजने के लिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भी व्यवस्था की जाती है। गुलाब के कटे फूलों की मांग पूरे वर्ष रहती है। विवाह, त्योहार, होटल एवं इवेंट डेकोरेशन में आप गुलाब का लगातार उपयोग करते हैं, जिससे अच्छी आय प्राप्त भी होती है और क्या कहते हैं कि इसके द्वारा किसानों को अच्छे फूलों की तकनीक से जो है खेती करने की जो है सही जानकारी दी जाती है, जिससे वह अच्छे फूलों की गुणवत्ता को फूलों को निकाल कर बाजार तक पहुंचाते हैं और अपनी आय को वृद्ध करते हैं छात्रों जो है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।